चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं जहां पर सांसद धर्मवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। 100 गज के प्लाट की कोई पॉलिसी नहीं आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे हैं वो, हाँ मेरी सुन लो, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी बीपीएल का दायरा है वो भारत सरकार सर्वे करवाती है और उसमें टारगेट होता है, पॉइंट होते हैं बाकायदा। उनमें जिस जिले के भी हैं उनको बाकायदा लगभग बहुत से जिले ऐसे जिनमें कवर हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है कि ये बीपीएल के दायरे के हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं बनाए गए, मेहरबानी करके वो लिस्ट हमें दीजिए ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। ऐसा है बड़ौदा हल्का में ऐसा कोई हाउसिंग बोर्ड द्वारा BH1 के नहीं बनाए, एक भी नहीं बनाए। सांसद जी, मैं कहता हूँ हाउसिंग बोर्ड का बड़ौदा हल्का में कोई भी हाउस नो एक भी बताइए मुझे। अच्छा सॉरी, आप हरियाणा की कर रहे हो आज क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव है, हम यहाँ पर बैठे। सांसद जी, बड़ौदा हल्का के खानपुर खुर्द में 6 साल पहले वादे किए गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आज भी मैं धरातल पे आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। वो लोग कहते हैं कि हमारे को प्लाट देने के बाद कोई बीजेपी का नेता आश्वासन देने भी नहीं आया। मैं वही कहता हूँ, प्लॉट केवल 2007-8 में दिए गए हैं, उसके बाद 100 गज का प्लाट कहीं नहीं दिया गया सारी स्टेट में। एमपी जी, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है। एमपी जी, 2007-8 के बाद कोई भी 100 गज का प्लाट पंचायती लैंड से नहीं दिया गया है। ये आप 6 साल पहले, 6 साल के बाद की गलत कह रहे हो। एमपी जी, आवास में केवल हाउस का लोन दिया जाता है, नहीं कि प्लॉट। केवल हाउस के लिए पैसा दिया जाता है, प्लॉट नहीं दिया जाता। एमपी साहब, गठबंधन कैंडिडेट का एक ट्वीट आया था कुछ साल पहले, क्या वो उसका समर्थन करते हैं आप, जो ट्वीट उन्होंने किया है? मुझे नहीं पता क्या ट्वीट करते। उन्होंने आरक्षण को लेकर एक ट्वीट किया था कि आरक्षण बैकवर्ड और दलित का खत्म कर देना चाहिए। जो नहीं ऐसा देखो, नहीं मैं नहीं मान के चलता। संविधान के मुताबिक आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता, किसी के भी बस में ये स्टेट पॉलिसी नहीं है। ये भारत सरकार का संविधान है जो लागू कर रखा है, वो पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती, कोई आदमी इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मुझे नहीं बताइए ट्विटर तो मैं जानू को नहीं, लेकिन कोई भी आदमी नहीं बदल सकता। संसद साहब, मेरा सवाल है कि कृषि कानून को लेकर बीजेपी लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है कि कृषि कानून है जो किसान हित में है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट जब जो कहती है, मंडियों में जाते हैं, मंडियों में किसान सीधे तौर पर यही कहता है कि जो बिल आया है वो किसान विरोधी है। उनके जो धान की जो फसल है उसका उठान नहीं हो रहा है। एक जो पीआर की जो खरीद होती है उसका भी कहीं ना कहीं खरीद अभी रोकी हुई है कि दूसरी एजेंसी आएगी। लेकिन किसान ने लगातार सीधे तौर पर ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा दुर्गति अगर हो रही है किसी की तो किसान की हो रही है, मंडियों में हो रही है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि किसानों की किसी प्रकार की कोई दुर्गति नहीं है, सब प्रकार का काम जो है वो दुरुस्त कर दिया गया है, किसान का एक दाना खरीद लिया गया है। लेकिन मंडियों के हालात क्या जायजा लेते हैं ग्राउंड पे जाके आप? बिल्कुल, मेरी लोकसभा में 3 डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी, और तीनों के अंदर पहले 1 मिनट अरे मैं पर्सन का सवाल बता रहा हूँ। इनका जो पर्सन था उन्होंने कहा क्या आप कभी किसी मंडियों में गए हो? देखो 1 मिनट, इन्होंने जो कहा मैं उसी का तो जवाब दूंगा या दूसरा दूंगा। मैं मेरी लोकसभा क्षेत्र की तकरीबन मंडियों में गया हूँ, और क्योंकि उस क्षेत्र में बाजरा ज्यादा है और मूंग की फसल भी है थोड़ी, और बाजरा जितना भी उत्पादन है, पड़ोस में राजस्थान भी है, बाहर का भी बाजरा आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तेजी से बाजरे की, जहां पहले हम 20-25 टोकन मिलते थे, आज वो 250, 300, 400 तक की। दिवाली से पहले हमारा टारगेट है कि बाजरे का दाना दाना खरीदा जाए। जितना उत्पादन हुआ है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा हम बाजरा खरीद कर रहे हैं। मैं केवल मंडियों